साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भाई बहनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट से लौटने के बाद वहां से जो जानकारी मिली उसी जानकारी को आप सभी भाई बहनों के बीच में शेयर करते हुए आपको बताना चाहता हूं। साथियों, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था कि उससे पहले हमें एक सूचना यह मिली कि हमारे ही ग्रुप से अलग होकर के हमारे किसी एक भाई ने एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मुद्दे को अगर आप दाखिल कराना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन जो है डालनी पड़ती है और उस एप्लीकेशन में अपनी तरफ से ही कोई एक डायरी नंबर या और कुछ कह सकते हैं कि जवानी जो है डाल दी जाती है। तो जिस भाई ने यह काम किया है वह पूरी तरह से फ्रॉड है। वह केवल आप सभी भाई बहनों को ब्लैकमेल करने के लिए यह काम किया गया है और उसी भाई के द्वारा जो हाई कोर्ट डबल बेंच में हमारी पूरी टीम के साथ ब्लैकमेल किया गया उसका हम आपको एक जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ। नाम है उस हमारे भाई का सतेंद्र जी। ये उनकी एफिडेविट है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये वही सतेंद्र जी हैं। जब हाई कोर्ट की डबल बेंच में परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा गलत क्वेश्चन को लेकर के जो परीक्षा कराई गई, जिसको लेकर के मैं हाई कोर्ट सिंगल बेंच में था, तो ये हमारे भाई सिंगल बेंच में हमारे साथ थे। इसके बाद जब मैं डबल बेंच में जाता हूँ तो इनके नाम से हमने एक एसएलपी स्पेशल अपील कह लीजिए दाखिल करने के लिए डबल बेंच में इनके नाम से हमने एफिडेविट करवाया और ये वही एफिडेविट है। इस एफिडेविट की तारीख है 22/12/2018 22/12/2018 को उनका हम एफिडेविट करवाते हैं और इसके बाद एक हफ्ते बाद तुरंत इस भाई ने कहा कि हम डबल बेंच में हमारे नाम से मुकदमा नहीं होगा। अगर हम डबल बेंच में अपने नाम से मुकदमा करते हैं तो हमारे पिताजी हमको मार के घर से बाहर निकाल देंगे और यह कहेंगे कि आप इलाहाबाद को आपको पढ़ने के लिए हमने भेजा है या मुकदमा लड़ने के लिए। ये वही सतेंद्र जी हैं। आज जो भाई बहनों को गुमराह करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में याची बना रहे हैं और याची बना करके ये उसी तरह से भाग जाएंगे जैसे डबल बेंच में ये भागे थे। ये देख लीजिए, इनके नाम से हमने 4 फोटो खिंचवाया था। ये 4 एफिडेविट इनके नाम से मित्रों हमने खिंचवाया था। ये वही सतेंद्र भैया जी हैं जो आज अखिलेश जी को ये कहते हैं कि अखिलेश जी फेल है, अखिलेश जी पास है। ये फेल का दर्द क्या जानेंगे। साथियों, मैं समझता हूँ कि जितना दर्द हमें पास होने पे हुआ है, मैं समझता हूँ कहीं उतना ही दर्द हमारा जो एक भाई फेल है उतना ही दर्द मुझे भी है। क्योंकि एक कहावत है कि अगर एक क्लास में 100 बच्चे फेल हो जाए, 101 लड़के हों और 100 बच्चे फेल हो जाए और उसमें से एक बच्चा पास हो, तो आप समझिए कितना दर्द होता है। उस भाई को जो पास होगा उसे खुशी नहीं होगा, बल्कि वो भी अपने आप को मनाएगा, यार मैं भी फेल हो गया होता तो बड़ा अच्छा होता। तो सेम यही कंडीशन हमारे सामने है। तो मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ अगर उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई गुमराह किया जा रहा है तो उस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने धरातल पे रख रहा हूँ। ये वही भैया सतेंद्र जी हैं जिन्होंने एफिडेविट खिंचवाने के बाद भी अधिवक्ता सीमांत जी के यहाँ जा करके ये अपनी पूरी की पूरी एफिडेविट मांगते हैं, लेकिन अधिवक्ता द्वारा यह एफिडेविट नहीं दी जाती है। और आज इस एफिडेविट को लेकर के मैं आपके सामने वो सच्चाई पूरा बयां कर रहा हूँ। ये वही सतेंद्र जी हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट के नाम पे आप सभी भाई बहनों को लूटने का काम कर रहे हैं। इनका यह पहला फ्रॉड है। दूसरा फ्रॉड इन्होंने यह किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक झूठा हवाला दे करके कि हमने अपनी एसएलपी दाखिल कर दी है। मैं आपको मित्रों बताना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करना इतना आसान नहीं है।
क्योंकि वहाँ हाई कोर्ट के जो भी हिंदी वर्ड होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनका इंग्लिश वर्जन किया जाता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। इसके बाद तब जा कर के एसएलपी दाखिल की जाती है। अगर उसमें भी ज़रा से कहीं गड़बड़ी होती है तो वो एसएलपी जो है डिफेक्टिव में चली जाती है। और यही जब एसएलपी डिफेक्टिव में जाती है तो कम से कम उसमें 8-10 दिन लगते हैं कि उसमें क्या गलतियां हैं आपको सुधारने का मौका दिया जाता है। अगर ये बाय द वे दाखिल भी किए हैं तो उसमें आप देखिए डिफेक्टिव दिखा रहा है। ये पूरी तरह से सतेंद्र जी के द्वारा आप सभी को और हमको बदनाम करने का एक नाटक रचा गया है, जो पूरी तरह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहनों का हमारे ऊपर विश्वास है और मुझे उन भाई बहनों का भी विश्वास है जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट कल हमारी पूरी टीम थी जिसका ऑडियो और वीडियो दोनों डाला गया है। हाई कोर्ट के सीनियर वकील परम श्रद्धेय आदरणीय श्री सीमांत जी के नेतृत्व में हमारी टीम वहाँ थी। लगभग 40 से 50 भाई बहनों के बीच में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में वीडियो बनाया। वकालतनामे पे सिग्नेचर हुआ, उसकी भी कापी आप लोगों के पास पेस्ट की गई। तो हमारी टीम पूरी तरह से हमारे नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और मुझे विश्वास है कि हम अपनी लड़ाई में जीतेंगे और आपको 2019 अध्यापक पात्रता परीक्षा दिलवाने का काम करेंगे, चाहे वो बीएड होगा, चाहे बीटीसी होगा, चाहे वो शिक्षा मित्र होगा। इसलिए साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि याची बनाने की जो अंतिम तिथि है वो हमारी है 2 फरवरी। 2 फरवरी के बाद हम एक भी याची नहीं बनाएंगे। अगली हमारी मीटिंग इलाहाबाद में अंतिम मीटिंग होगी और अंतिम बैठक होगी मंगलवार को। इसी मंगलवार को हमारी अंतिम बैठक होगी। जो भाई बहन छूटे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क गेट नंबर 3 चंद्रशेखर मूर्ति के सामने आप आएं और याची बनकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पैरवी करें। मंगलवार। धन्यवाद।